सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मेरा नाम है रोशन जैन और आप देख रहे हैं मेरे साथ जैन धर्मवीर रोशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा एक नया वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली दशलक्षण पर्व या फिर पर्युषण पर्व क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, दशलक्षण पर्व और पर्युषण पर्व जितने भी हमारे दिगंबर जैन समाज के लोग हैं, हमारा सबका ये एक पर्व होता है। एक फेस्टिवल जैसे होता है वैसे एक पर्व होता है, फेस्टिवल होता है। ओके। और इसी एक फेस्टिवल के ही दो नाम हैं। तो दशलक्षण पर्व भी और पर्युषण पर्व भी एक ही फेस्टिवल के, एक ही पर्व के दो भिन्न नाम हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दशलक्षण जो आप शब्द देख रहे हो, ये जो वर्ड आप देख रहे हो, ये बेसिकली दो छोटे छोटे अलग अलग शब्दों से बना हुआ है। तो एक है इसका पार्ट जो है, इसका जो एक पार्ट है वो है दश, यानी कि 10। दश का अर्थ होता है 10, मतलब कि 10, नंबर 10। ओके। और लक्षण का अर्थ होता है क्वालिटी या फिर गुण। ठीक है। तो 10 गुण, 10 क्वालिटीज। तो ये जो पर्व होता है, ये जो फेस्टिवल होता है, ये 10 गुणों से जुड़ा हुआ फेस्टिवल होता है। 10 क्वालिटीज से ये जुड़ा हुआ होता है। तो फिर क्या होता है, 10 क्वालिटीज से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, ये जो पर्युषण पर्व या ये दशलक्षण पर्व जो होता है ना, ये क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी हमारे दिगंबर जैन धर्म के अनुयायी हैं, हम क्या करते हैं कि जो 10 अच्छी क्वालिटीज़, जो 10 अच्छे गुण जो होते हैं, उन अच्छे गुणों को हम मतलब प्राप्त करते हैं। ठीक है। ये जो 10 अच्छे गुण होते हैं, इन्हें बेसिकली हम पाते हैं। इन्हें पाने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। अब देखिए, ये नॉर्मल प्रैक्टिकली मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं आपको लेकर चलता हूँ, जहाँ पे मैंने कुछ विस्तार से लिख के रखा हुआ है। तो आप वीडियो को पॉज करके भी बाद में आराम से इसे पढ़ सकते हो, लेकिन मैं अभी इस वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी बताता हूँ और साथ में थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। तो देखिए, दशलक्षण पर्व क्या है। दशलक्षण पर्व या फिर पर्युषण पर्व सभी दिगंबर जैन समाज का एक पर्व होता है। दुनिया भर के दिगंबर जैन अनुयायी 10 दिन का पर्व बड़े ही श्रद्धा से मनाते हैं। तो एक ही पर्व के दो नाम हैं। दशलक्षण पर्व भी इसे ही कहते हैं, पर्युषण पर्व ही उस पर्युषण पर्व भी उसी का नाम होता है। जितने भी हमारे दिगंबर जैन समाज के लोग हैं दुनिया भर में, सभी दिगंबर जैन धर्म के लोग इस पर्व को बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं। ओके। अच्छे गुणों को यानी कि अच्छे लक्षणों को पाने के लिए, अंगीकार करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। अब अच्छे गुण, अच्छी क्वालिटीज़, अच्छे लक्षणों की हम बात कर रहे हैं। तो वो लक्षण या फिर गुण क्या होते हैं? तो देखिए, कुछ 10 अच्छे लक्षण होते हैं, उनके बारे में हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो ये जो 10 अच्छे गुण होते हैं, 10 अच्छे लक्षण जो होते हैं, इन अच्छे लक्षणों को, इन अच्छे गुणों को प्राप्त करने के लिए बेसिकली ये दशलक्षण पर्व मनाया जाता है। ये पर्व भी टोटल 10 दिन का होता है, क्योंकि 10 लक्षण अगर है, 10 गुणों की अगर बात हो रही है, तो एक एक गुण के लिए एक एक सेपरेट दिन, एक एक सेपरेट डे यहाँ पे होता है। इसलिए ये जो टोटल पर्व जो होता है, ये टोटल 10 दिनों का होता है। अब ये कब आता है? तो देखिए, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में ये आता है। ऋषि पंचमी से स्टार्ट होता है और अनंत चतुर्दशी तक टोटल 10 दिन का ये पर्व होता है। ओके। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मली मतलब डेफिनेशन, परिभाषा हमने देख ली। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली इन 10 दिनों में क्या होता है। तो देखिए, ये 10 दिन जो होते हैं, ये 10 दिन हमारे दिगंबर जैन समाज के लिए बड़े ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन ये माने जाते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, जहाँ पे भी, जहाँ जहाँ भी, जिन जिन गाँव में भी, जिस लोकेशन पे भी दुनिया भर में हमारे जैन धर्म की समाज है, जहाँ पे हमारे मंदिर जी वगैरह है, वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे नॉर्मली मॉर्निंग में सभी को, सभी जैन धर्म के हमारे श्रावकों को, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, हमें सबको मंदिर में जाना होता है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए करना होता है। हमारे जो भगवान जी होते हैं उनका प्रक्षाल अभिषेक किया जाता है। फिर मंदिरों में पूजा पूजा पाठ किया जाता है 10 दिन पूरा। अगर प्रवचन आदि देने वाले कोई विद्वान अगर अवेलेबल हो, तो वो प्रवचन वगैरह दे सकते हैं। एक एक दिन, जो पर्टिकुलर दिन जिस गुण का होता है, जिस क्वालिटी का, जिस लक्षण का होता है, ठीक है, उस दिन से रिलेटेड प्रवचन वगैरह धार्मिक पंडित जी वगैरह विद्वान लोग करते हैं। सभी श्रावक उन्हें सुनते हैं
ठीक है। बच्चों की, बड़ों की भी कुछ धार्मिक पाठशालाएँ लगाई जाती है, जहाँ पे कोई विद्वान पंडित जी वगैरह पाठशालाएँ लेते हैं। तो बच्चों को जैन धर्म का नॉलेज दिया जाता है। बड़ों को भी छह डाला वगैरह आदि जैसे कोर्सेज होते हैं, जो ग्रंथ वगैरह होते हैं, इनकी पाठशालाएँ दी जाती है। ये होने के बाद अगर दोपहर में, आफ्टरनून में अगर समय हमारे पास में अवेलेबल होता है तो विधान वगैरह किए जाते हैं, ठीक है। विधान वगैरह किए जाते हैं। फिर शाम के समय में जब दिन के अंदर हमारा जो भी भोजन वगैरह अगर हो जाता है तो उसके बाद फिर से सभी को मंदिर जी में एकत्रित होकर भगवान जी की आरती वगैरह करना मतलब की जाती है या फिर करना चाहिए, ठीक है। अच्छे संगीत के साथ, म्यूज़िक के साथ हमें हमारे भगवान जी की आरती वगैरह करना है। भक्ति भक्ति भाव करना है, मतलब कि हमारे जो भी भगवान जी के ऊपर या फिर हमारे जो मुनि महाराज जी होते हैं, इनके ऊपर अगर कुछ भजन वगैरह है तो उन भजनों को हमें सभी को साथ में मिलकर गाना होता है या फिर गाया जाता है नॉर्मली जहाँ पे होता है। फिर फिर से अगर कोई पंडित जी वगैरह अगर है तो वो प्रवचन दे सकते हैं। फिर बच्चे या बूढ़े सब एकत्रित होकर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जहाँ पे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। तो कुछ इस तरह से ये पर्युषण पर्व 10 दिन तक मनाया जाता है। अब एक और इसमें एक होता है कि ये जो 10 दिन होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो किस लिए महत्वपूर्ण होते हैं, यहाँ पे क्या किया जाता है, इन 10 दिनों में बहुत ज़्यादा उपवास वगैरह भी किए जाते हैं। उपवास, तप, साधना ये करने के लिए भी ये 10 दिन बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जैन धर्म के लोग, दिगंबर जैन धर्म के जो भी समाज के लोग होते हैं, ये इन 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा उपवास करते हैं। अपने खान पान के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हमें यहाँ पे करना होता है। तप करते हैं, साधना करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय मंदिर जी में शास्त्रों के साथ, भगवान जी के साथ, मंदिर के सानिध्य में, ठीक है, धर्म के सानिध्य में बिताते हैं। तो ये कुछ इस तरह से होता है दशलक्षण पर्व। अब जो 10 दिन हमारे होते हैं तो एक एक दिन जो होता है, एक एक दिन एक एक गुण के साथ जुड़ा हुआ होता है। मतलब एक दिन जो होता है वो एक किसी खास क्वालिटी से, किसी गुण से जुड़ा हुआ होता है। तो हमारे 10 दिन जो होते हैं, 10 दिनों के भी 10 अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं वन बाय वन कि कौन कौन से हमारे ये 10 दिन होते हैं और किस दिन का क्या नाम होता है और किस गुण से, किस लक्षण से वो पर्टिकुलर एक दिन जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए, हमारे टोटल 10 दिनों में जो सबसे प्रथम दिन जो हमारा होता है वो होता है उत्तम क्षमा। उसे बोला जाता है उत्तम क्षमा, ठीक है। क्षमा, उत्तम क्षमा का मतलब होता है सुप्रीम फॉरगिवनेस, मतलब कि माफ़ी, ठीक है, माफ़ करना। तो ये जो हमारा फर्स्ट डे होता है, इस फर्स्ट डे पे बेसिकली हम किस गुण को प्राप्त करते हैं, तो हम क्षमा, क्षमा इस गुण को हम प्राप्त करते हैं। अपने अंदर हम क्षमा भाव को निर्माण करते हैं। हम हमें खुद को हम क्षमा इस गुण से हम खुद को मतलब मॉडिफाई करते हैं, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना होता है कि अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया हो, किसी ने अगर हमारे साथ कोई गलत व्यवहार किया हो, हमारे मन में अगर उस व्यक्ति के लिए अगर गलत भावना हो, राग हो, गुस्सा हो, तो हमें क्या करना है, हमें उस व्यक्ति को क्षमा कर देना है, ठीक है। और ठीक इसी के जैसे अगर हमने किसी के साथ बुरा किया है तो हमें उस व्यक्ति की क्षमा मांगनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है क्षमा। क्षमा का भाव बेसिकली हमें अपने अंदर लेना होता है, अपने अंदर अंगीकार करना होता है। तो जो हमारा फर्स्ट डे होता है ये होता है उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा मतलब कि क्षमा इस गुण को हम प्राप्त करते हैं। इफ़ आई हैव कॉज्ड यू ऑफेंस इन एनी वे, knowingly or unknowingly, in thought, word or deed, then I seek your forgiveness। तो हमें सबकी क्षमा मांगनी है, सबको क्षमा कर देना है। ये होता है प्रथम दिन जहाँ पे हम क्षमा इस गुण को प्राप्त करते हैं। फिर आता है हमारा दूसरा दिन जिसका नाम है उत्तम मार्दव धर्म। अब मार्दव धर्म मतलब क्या, सुप्रीम ह्यूमिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो, अक्सर धन, दौलत, शान और शौकत इंसान को अहंकारी और अभिमानी बना देती है।
ऐसा व्यक्ति दूसरों को छोटा और अपने आप को सर्वोच्च मानने लगता है या मानता है। यह सब चीज़ें नाशवंत है। यह सब चीज़ें एक दिन आपको छोड़ देंगी या फिर आपको एक दिन जबरन इन चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा। नाशवंत चीज़ों के पीछे भागने से बेहतर है कि अभिमान और परिग्रह सब बुरे काम में बढ़ोतरी करते हैं जिनको छोड़ा जाए, और सबसे विनम्र भाव से पेश आए, सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखे, क्योंकि सभी जीवों को जीवन जीने का अधिकार है। तो देखिए, ये जो सेकंड दिन जो होता है, ये जो दूसरा दिन उत्तम मार्दव जो होता है, ये क्या होता है? ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, नम्रता। हमें हमारे मन में, हमारे स्वभाव में हमें नम्रता लानी है, विनम्रता लानी है। मैं किसी से भी बड़ा नहीं हूँ, चाहे मेरे पास बहुत ज़्यादा अपार धन संपत्ति है, मेरे पास बहुत कीमती वस्तुएं हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आकर्षण के सोर्सेस मेरे पास अवेलेबल है, और वो सामने वाले के पास अगर नहीं है, तो फिर भी हमें विनम्रता के साथ ही उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करना है। हमें ऐसे नहीं करना है कि चलिए वो तो मुझसे बहुत छोटा है, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो भौतिक वस्तुएं होती है जिनके ऊपर आप बेसिकली प्राउड मतलब गर्व करते हो, ठीक है, और अगर आप गर्व की भावना अगर रखते हो, तो ये चीज़ें कभी भी आपका साथ नहीं देती है। कभी ना कभी इनको आपको छोड़ना ही पड़ता है, ठीक है। कभी कभी किस्मत का फेर आ जाता है कि ये सब चीज़ें आपसे छीन ली जाती है, और अगर ना भी ऐसा कुछ हुआ तो कभी ना कभी आपको तो इन्हें छोड़कर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आत्मा के साथ तो ये चीज़ें डेफिनेटली नहीं जाती है। तो इसीलिए जितना भी हम जीवन जीते हैं, हमें हमारे पास जितना भी अपार धन संपत्ति जो भी कुछ हो, हमें जिनके पास वो वस्तुएं नहीं हैं, उन्हें हमें कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। हमारे मन में अहंकार की, गर्व की भावना नहीं होनी चाहिए। विनम्रता से हम किसी के साथ भी पेश आए, तो ये होती है विनम्रता, ह्यूमिलिटी, सेकंड क्वालिटी, दूसरा गुण, जिसे हम पर्यूषण पर्व के दूसरे गुण के ऊपर हम दूसरे दिन हम बेसिकली प्राप्त करते हैं। Pride means to believe one to be superior to others and to look down on others. By being proud, you are measuring your worth by temporary material objects. These objects will either leave you or you will be forced to leave them when you die. ओके, तो जो हमने समझा वही ठीक है। तो ये होता है उत्तम मार्दव धर्म, ये होता है हमारे पर्यूषण पर्व का दूसरा दिन। फिर आता है हमारे पर्यूषण पर्व का तीसरा दिन, जिसका नाम होता है उत्तम आर्जव। आर्जव मीन्स सुप्रीम ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो हम सबको सरल स्वभाव रखना चाहिए, बने उतना कपट को त्याग करना चाहिए, ठीक है। हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, हमारे मन में किसी के लिए भी कपट की भावना नहीं रखना चाहिए, जो भी है सब कुछ सामने हो, ठीक है। ये होता है तीसरा गुण उत्तम आर्जव, मतलब कि ऑनेस्टी। फिर आता है हमारा चौथा दिन, जिसका नाम है उत्तम सत्य धर्म, सुप्रीम ट्रुथफुलनेस। अब सत्य क्या होता है? तो देखिए, सत्य आपको पता ही है। सत्य मतलब हमें सत्य बोलना है, सच बोलना है, झूठ का साथ हमें कभी भी नहीं देना है, झूठा व्यक्ति हमें नहीं बनना है। उत्तम सत्य हमें यही सिखाता है कि आत्मा की प्रकृति जानने के लिए सत्य आवश्यक है, और इसके आधार पर ही परम आनंद मोक्ष को प्राप्त करना मुमकिन है। अपने मन आत्मा को सरल और शुद्ध बना ले तो सत्य अपने आप ही आ जाएगा। तो ये जो होता है, ये जो हमारा नेक्स्ट डे जो होता है उत्तम सत्य धर्म, मतलब कि ट्रुथफुलनेस, तो हमें सच का साथ देना है, हमें झूठ नहीं बोलना है। तो ये हो गई एक हमारी नेक्स्ट क्वालिटी, हमारा नेक्स्ट गुण, हमारा नेक्स्ट लक्षण, जिसे हम प्राप्त करते हैं। वी शुड नॉट स्पीक हार्श वर्ड्स, वी शुड ऑल्सो completely refrain from criticism and lie. We should always speak the truth. A true person always remains happy. We should try to achieve supreme truthfulness and should not deceive anyone. ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट डे, हमारा अगला दिन जो होता है वो होता है उत्तम शौच। इसका अर्थ होता है सुप्रीम प्यूरिटी। प्यूरिटी मतलब शुद्धता, ठीक है। शुद्ध मन से जितना मिला है उसी में खुश रहो, परमात्मा का हमेशा शुक्रिया मानो, और अपनी आत्मा को शुद्ध बनाकर ही परम आनंद मोक्ष को प्राप्त करना मुमकिन होता है, ठीक है। हमें प्यूरिटी के साथ रहना है, शुद्धता के साथ रहना है, बहुत ज़्यादा लालचा हमें नहीं करना है। Contentment or happiness derived from material objects is only pursued to be so by a soul in a state of false belief.
द फैक्ट इज दैट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स डो नॉट हैव अ क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस एंड देयरफॉर हैप्पीनेस कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देम। ठीक है, तो भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति हमें बहुत ज़्यादा लालच वगैरह नहीं करना चाहिए। मेरे पास में वो चीज़ नहीं है तो मतलब आत्मा को दुखी करना, खुद को ही कोसना, ठीक है, किस्मत को तकदीर को दोष देना, ये नहीं करना चाहिए। जितना मिला है बस उतने में खुश रहो। ये होता है सुप्रीम प्योरिटी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट डे जिसे हम बोलते हैं उत्तम संयम धर्म, सुप्रीम सेल्फ रिस्ट्रेंट। अब पसंद नापसंद गुस्से का त्याग करना। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि संयम का प्रतीक बनना है। संयम, हम खुद को संयमी बनाना है। ठीक है, संयम रखना है। अगर हमें कोई कुछ मतलब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, जैसे हमें कोई गाली देता हो, कोई कुछ गलत बात हमें हमारे लिए बोलता हो, तो हमें हमारे अंदर कोई गुस्सा नहीं लाना है उस व्यक्ति के प्रति। तो हमें संयम का परिचय यहाँ पे देना है। हमारी जो भी इंद्रियां होती है उन्हें हमें कंट्रोल करना है। जैसे वही बात हो गई स्पर्शन इंद्रिय। अगर स्पर्शन इंद्रिय मतलब कि हमारी पूरी बॉडी, ठीक है, अगर हमारे बॉडी को कोई तकलीफ देता है, मतलब कि अगर हमें कोई मार पीट करता है, ठीक है, तो हमें संयम का परिचय देना है। हमें कोई रिएक्ट वहाँ पे नहीं करना है। रसना मतलब कि हमारी रसना इंद्रिय, हमारी रसना इंद्रिय जो होती है हमेशा कुछ अच्छे पदार्थों को खाने के लिए ललचाती है। हमारे मन में भावनाएं निर्माण होती है कि कोई अच्छा खाना खाने को मिल जाए। ठीक है, तो ये जो रसना इंद्रिय से उत्पन्न होने वाली भावना जो है इसे कंट्रोल करना है, हमें संयम ही रखना है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें संयम का परिचय देना है, अपने आप को संयमी व्यक्ति बनाना है। ये होता है उत्तम संयम धर्म। तो इस वाले दिन हम संयम इस गुण को बेसिकली प्राप्त करते हैं। फिर आता है उत्तम तप धर्म, सुप्रीम पेनांस। तो तप मतलब क्या? तप करना, उपवास करना। ठीक है, उपवास करना, आत्मशुद्धि के लिए इच्छाओं का रोकना तप है। हमारी जो भी इच्छाएं हैं इन्हें रोकना, मतलब अगर बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा कुछ खाने की इच्छा हो रही है तो उसे रोकना है, तप करना है, उपवास करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये तप से रिलेटेड होता है। तप का मतलब सिर्फ उपवास भोजन नहीं करना, सिर्फ इतना ही नहीं होता है। देखिए, तप का मतलब सिर्फ उपवास और भोजन करना यही नहीं होता है। ठीक है, मतलब उपवास करना, भोजन नहीं करूँगा मैं, तो यही सिर्फ तप में नहीं आता है। बल्कि तप में क्या आता है, तो तप का असली मतलब है कि इन सब क्रिया के साथ अपनी इच्छाओं को और ख्वाहिशों को वश में रखना। ऐसा तप अच्छे गुणवान कर्मों में वृद्धि कराता है। तो तप में मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब अगर भूख लग रही है उसे कंट्रोल कर लिया, खाना नहीं खा रहे, चाय पानी दूध जो भी है उसको कंट्रोल कर लिया तो बस तप हो गया, वो नहीं है। ठीक है, तो सभी हमारी इच्छाएं, सर्व प्रकार की हमारी जो इच्छाएं होती है उन्हें हमें रोकना है। तो ये होता है तप। अब इसी के लिए हमें तप किया जाता है। दिस डज नॉट ओनली मीन फास्टिंग बट ऑल्सो इंक्लूड्स अ रिड्यूस्ड डाइट। ओके, एक अल्प आहार हमें लेना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड्स, अवॉइडिंग टेस्टी फूड्स etc. The purpose of penance is to keep desires and passions in control. Over indulgence inevitably leads to misery. तो ये होता है हमारा उत्तम तप धर्म। इसके बाद वाला हमारा जो नेक्स्ट डे जो होता है, हमारा अगला जो दिन होता है वो होता है उत्तम त्याग धर्म, सुप्रीम रिन्यूंसिएशन। ओके, अब त्याग क्या होता है? आत्मशुद्धि के उद्देश्य से विकार भाव छोड़ना तथा स्वपर उपकार की दृष्टि से धन आदि का दान करना त्याग धर्म है। त्याग करना है, बलिदान, सैक्रिफाइस। अतः भोग में लाई गई वस्तु को छोड़ देना भी त्याग धर्म है। आध्यात्मिक दृष्टि से राग द्वेष क्रोध मान आदि विकार भावों का आत्मा से छूट जाना ही त्याग होता है। उससे नीची श्रेणी का त्याग धन आदि से ममत्व जोड़कर अन्य जीवों की सहायता के लिए दान करना होता है। तो ये होता है त्याग। ठीक है, जो मोह की वस्तु उन्हें त्यागना है। रिनाउंसिंग द इमोशंस, the root cause of misery, is supreme renunciation, which is only possible by contemplating on the true nature of the soul. तो ये होता है हमारा उत्तम त्याग धर्म। फिर आता है हमारा उत्तम आकिंचन्य धर्म,
अब इसका अर्थ होता है सुप्रीम नॉन अटैचमेंट, किसी भी मोह की वस्तु से हमें अटैचमेंट नहीं रखना है, ठीक है। बेसिकली मोह मोह जो होता है इससे हमें छुटकारा पाना है। जमीन, घर, चांदी, सोना, धन, अन्न, महिला, नौकर, पुरुष, कपड़े, वस्त्र, इन सब संसाधन, इन सब मोह की जो वस्तुएं होती है, इनके प्रति हमें कोई भी मोह ना नहीं रखना चाहिए, ठीक है। सिर्फ इच्छाओं पर काबू रख सकते हैं, बल्कि इससे गुणवान कर्मों में वृद्धि भी होती है। आत्मा के भीतरी मोह जैसे गलत मान्यता, गुस्सा, घमंड, कपट, लालच, मजाक, पसंद, नापसंद, डर, शोक और वासना, इन सब मोह का त्याग करके ही आत्मा को शुद्ध बनाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे किसी भी चीज़ के साथ हमें मोह नहीं होना चाहिए, हमारी अटैचमेंट हमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है उत्तम आकिंचन्य धर्म। फिर आता है हमारा लास्ट 10वां दिन, जो होता है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, सुप्रीम चास्टिटी। जरूरत से ज़्यादा किसी वस्तु का उपयोग न करना, व्यय, मोह, वासना ना रखते, सादगी से जीवन व्यतीत करना। कोई भी संत इसका पालन करते हैं और विशेषकर जैन संत शरीर, जुबान और दिमाग से सबसे ज़्यादा इसका ही पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब अपनी आत्मा में रहना है, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे 10 अच्छे लक्षण होते हैं, 10 अच्छे गुण होते हैं। इन 10 गुणों को हम बेसिकली इस पर्युषण पर्व के 10 दिनों में हम प्राप्त करते हैं। हमारी आत्मा बेसिकली हम हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं। मत्सर, लालच, पाप, कषाय, झूठ, चोरी, परिग्रह, कुशील, इन सब चीज़ों से हमें हमारी आत्मा को बचाना है, हमारी आत्मा को शुद्ध करना है, इसीलिए ये पर्व होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली 10 अच्छे गुण, मतलब कि धर्म के 10 लक्षण हमने देखे। अब कुछ इस तरह से हमारे 10 दिन हो जाते हैं और फिर हमारा जो नेक्स्ट डे होता है 11वां दिन, वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो नेक्स्ट डे आता है 10 दिनों के बाद, जो हमारा जो 11वां दिन जो होता है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे सभी हमारे जो दिगंबर जैन समाज के, हमारे लोकेशन के, हमारे जितने भी श्रावक होते हैं, सभी को फिर से 11वें दिन भी हमें मंदिर जी में जाना है। सब मंदिर में जाते हैं और एक दूसरे से हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कड़म या फिर उत्तम क्षमा, ऐसी क्षमा की भावना मांगते हैं, ठीक है। मतलब सब एक दूसरे की तरफ हाथ जोड़ते हैं, मिच्छामि दुक्कड़म बोलते हैं और बेसिकली क्षमा मांगते भी हैं और क्षमा देते भी। तो सभी को एक दूसरे को हाथ जोड़ के क्षमा मांगनी है, उत्तम क्षमा या फिर मिच्छामि दुक्कड़म बोल के। उसका मतलब ये होता है कि विगत वर्ष में कुछ भी अगर मेरे तरफ से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो, कुछ तकलीफ अगर आपको हुई हो, तो मैं उन सभी कार्यों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। जो छोटे होते हैं उन्हें बड़ों के चरण स्पर्श करना होता है, हाथ जोड़ के उत्तम क्षमा मांगनी होती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे पर्युषण पर्व के 10 दिन समाप्त होते हैं। इस तरह से पर्युषण पर्व मनाया जाता है। देखिए, अब यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये तो मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको बताया है, ठीक है। एक्चुअल में एक एक दिन जो होता है, एक एक दिन की बहुत बड़ी बड़ी किताबें भी होती है, बड़े बड़े ग्रंथ भी होते हैं। अब क्षमा का जो मुख्य स्वरूप क्या होता है, हमारे जैन धर्म के हिसाब से इन एक एक गुणों के भी ऊपर अगर हम बात करने लग जाए तो बहुत डीपली हम जा सकते हैं। बहुत सारा नॉलेज इन एक एक क्वालिटी से, एक एक लक्षणों से भी जुड़ा होता है। लेकिन अब इतना लंबा हम वीडियो ऑब्वियसली नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पे मुख्य स्वरूप से कौन कौन से 10 लक्षण होते हैं, कौन कौन से वो 10 गुण होते हैं, उनका बहुत ही संक्षिप्त में हमने नॉर्मल मीनिंग यहाँ पे समझा हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होता है पर्युषण पर्व। जैन धर्म में पर्युषण पर्व बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है। बहुत शुद्ध दिन ये होते हैं, बहुत सात्विक दिन होते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।